बनेगा फिल्म मैंने प्यार किया का रीमेक। वो कौन सी बातें हैं इस फिल्म की जो आपने ज़रूर नज़रअंदाज कर दी होंगी, और कितनी फिल्मों में सलमान खान के कैरेक्टर का नाम रहा प्रेम। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियो से मैं हुसानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1989 में आई सलमान खान की सुपर हिट फिल्म मैंने प्यार किया के बारे में, और मैं बताऊंगी आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस फिल्म के बारे में। हालांकि पहले ही आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, तो इसको देखकर ये मत सोचिएगा कि हम आपकी फीलिंग्स को हर्ट करना चाहते हैं। सिर्फ देखिए और एंजॉय कीजिए। तो शुरू करते हैं कि इस फिल्म में जितनी भी बार जो प्रेम कैरेक्टर है, वो जब भी प्यार में उसको दुख मिलता है या फिर जब वो एंड में कंगाल हो जाता है, तो बताइए वो अपना गुस्सा कहाँ जाकर निकालता है? जी हाँ, अपनी शेविंग किट के ऊपर। कौन निकालता है भाई? मतलब थोड़ा तो लॉजिक लगा लो। मतलब इतना गुस्सा है इंसान के अंदर भरा हुआ, लेकिन जाके निकाल कहाँ रहा है भाई? जहाँ गुस्सा है वहां जाकर निकालो ना। लॉजिक ही समझ नहीं आता मुझे तो ये बॉलीवुड के। खैर आगे चलते हैं। म्यूजिक चल रहा है एकदम, वहाँ दाढ़ी बड़ी हुई थोड़ी सी, मतलब हल्की सी शेव आई हुई है, उसमें प्रेम एंटर होते हैं वहाँ, मतलब एकदम सीरियस माहौल बना हुआ है, और हाथ में उनके कंगन हैं जो उनके खानदानी कंगन उनकी माँ ने उन्हें दिए हैं। कंगन के ऊपर थोड़ा जूम इन करके देखेंगे ना तो लगेगा नहीं कि वो इतने अमीर खानदान का वो लड़का है जिसके हाथ में वो कंगन है। मतलब आपने इतनी बड़ी फिल्म बना दी, उसमें इतना इंपॉर्टेंट आपको दिखा रहे हो कि खानदानी कंगन लेकर आ रहा है, उसको भी थोड़ा मतलब सही कर देते, उसको थोड़ा लगता उसको कम से कम कि वो इतनी बड़ी खानदान का है। वो बिल्कुल ऐसा लगता है नकली कंगन उसके हाथ में पकड़ा दिए। फिर आगे चलकर उसी वाले सीन का, मतलब वो कंगन वाली बात मैं बताती हूँ आगे, कि एकदम सीरियस माहौल बना हुआ है। अब बाबूजी गुस्से में है, उधर प्रेम गुस्से में है, और फिर वहाँ खड़ी हुई हैं वो सुमन एकदम उदास, सब कुछ उनका लुट गया है, एकदम खड़ी हुई है वहाँ उदास। और प्रेम ने वो हाथ में वो कंगन लिए हुए बेंटेक्स के कंगन, जिनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया है, और वो स्टिकर्स लगी हुई जैकेट पहने खड़े हैं, और सुमन है तो वो मिसमैच का दुपट्टा पहन के खड़ी हैं। लेकिन एक चीज़ उस सीन में जो एकदम परफेक्ट है, वो है सुमन की लिपस्टिक। मतलब सब कुछ दुनिया खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी चल रहा है दुनिया में, इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों में हीरोइन की लिपस्टिक कभी नहीं उतर सकती। ये एक चीज़ बहुत कॉमन है और इस सीन में आपको देखने को मिल जाएगा। खैर आगे चलते हैं कि सलमान खान का जो नेक्स्ट सीन आता है जिसमें वो प्रेम खड़े हुए हैं, झूलों के ऊपर झूल रहे हैं। आगे नेक्स्ट सीन में प्रेम का लकड़ियों के ऊपर जो कूदने का अंदाज है, उसे देखकर तो बिल्कुल ये लगता है कि चाहे उन्हें सुमन मिले या ना मिले, कम से कम 2-4 मेडल तो ओलंपिक के लेकर घर आ ही जाएंगे। और ये चीज़ वहाँ ख़त्म नहीं होती, आगे बढ़ता है सीन और वो कूद फांद करना शुरू करते हैं। वो लकड़ी का झूला है, उसके ऊपर झूल रहे हैं, इतनी तेज झूल रहे हैं, मतलब ग्रेविटी तो वहाँ काम ही नहीं कर रही है, झूला हिल रहा है इतनी जोर से, और वो कूदे ही जा रहे हैं उस पर, और एकदम से जाके गिरते हैं ज़मीन पर। सब सुमन के मुँह से निकलता है और प्रेम के अंदर प्रेम का प्रेशर बनने से पहले ही मुंह से सीटियां निकल जाती हैं। मतलब वाह, मज़ा ही आ गया। जो लॉजिक उन्होंने वहाँ दिए हैं ना, वो बहुत ही मज़ा आ गया। खैर आगे चलते हैं। इस सीन का जो मतलब गाने का एकदम क्लाइमेक्स सीन आता है, वो खड़े हुए हैं वहाँ पर, मतलब ऐतिहासिक सीन शूट किया गया है। जैकेट उतारते हैं प्रेम और मून वॉक करते हैं। भाई क्या गजब मून वॉक करी है। मतलब जब ये सीन देखा था ना माइकल जैक्सन ने, तो इसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इतने ज़्यादा सदमे में आ गए थे, वो मेंटली उनका ना दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। और इस सीन को देखने के बाद से कम 2-4 साल बाद तक उन्होंने एकदम सैड सॉन्ग्स लिखे हैं, क्योंकि उस दर्द से वो उभर ही नहीं पा रहे थे। आगे देखते हैं कि सुमन प्यार और अपने बाप के बीच में फंसी हुई हैं, दर्द में इधर से उधर भाग रही हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और उसी बीच वहाँ से वो निकल कर जब जाती हैं तो देखें नंगे पैर भागना शुरू कर देती हैं। मतलब देख लो, बैक्टीरिया लग जाएंगे पैर में, थोड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, चप्पलें पहन के निकल जाओ। एक तो ये चीज़ समझ नहीं आती मुझे, बॉलीवुड में जब भी कोई मेजर डिसीजन लेती है ना हीरोइन, नंगे पैर भागना शुरू कर देती है। भाई क्या सोचने के लिए तुम्हें खुला दिमाग नहीं, खुले पैर चाहिए क्या? कहाँ से सोचते हो? थोड़ा तो लॉजिक लगा लो। खैर वो भाग कर जाती हैं मंदिर में, और वहां पर प्रेम खड़े हैं और वो डांस करना शुरू करते हैं। मतलब बंदर की तरह क्या कर रहा है उस सॉन्ग में, डांस क्या कर रहा है, कभी ये पोज दे रहे हैं, कभी ये पोज दे रहे हैं, और नीचे लेटना शुरू कर दिया था। वो खड़ी भी देख रही उन्हें कि ठीक है कर, तू कर, क्या कर रहा है, कर। अब उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता और वो भी ज्वाइन कर लेती हैं। मतलब उसमें जो मिक्सचर दिखाया ना भोजपुरी तांडव का और ब्रेक डांस का, मज़ा ही आ गया। मतलब इतना कॉमिक तरीके से, अगर आप वहाँ पर उसका म्यूजिक बंद कर खाली वीडियो देखेंगे ना,
कसम से हंसते हंसते पागल हो जाओगे कि क्या कोरियोग्राफी की है उस सीन की। तो इसी तरह जिस तरह हर अच्छी चीज़ का एंड होता है, इसी तरह इस गाने का भी एंड होता है, एकदम क्लाइमेक्स में ले जाकर के वहाँ वो बेहोश हो जाती हैं और वहाँ उनके बाबूजी आ जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी, जब आप इस फिल्म को दोबारा देखें तो ज़रूर गौर से देखिएगा, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको देखकर भी चीज़ें समझ आएंगी कि कहीं भी कुछ भी फिट कर दिया गया है। तो आगे चलते हैं कि सलमान खान का नाम प्रेम और कितनी फिल्मों में है। सलमान खान का नाम जो पड़ा था प्रेम, वो इस फिल्म से ही पड़ा था। 1989 में उनकी फिल्म आई थी मैंने प्यार किया। अब इस फिल्म में इनका कैरेक्टर प्रेम क्यों दिया गया, इसके बारे में सूरज बड़जात्या कहते हैं कि जब वो फिल्म का हीरो का नाम, मेन कैरेक्टर का नाम फाइनल कर रहे थे तो और नाम भी उन्होंने कंसिडर किए थे, जैसे कि गौरव, प्रताप और राज, क्योंकि तब तक शाहरुख खान के नाम जो मेन स्क्रीन नेम था उनका राज नहीं पड़ा था। तो इसी तरह डिस्कशन चल रहा था, लेकिन उनकी तभी हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसमें उनके मेन कैरेक्टर का नाम प्रेम था और वो फिल्म सुपर हिट हुई थी। तो तभी उनको ये वहम सा हो गया कि अगर मैं अपनी मेन कैरेक्टर का नाम इसमें भी प्रेम रखता हूँ तो ये फिल्म भी हिट हो जाएगी। खैर ये बात असल प्रूव भी हुई, जब उन्होंने अपने कैरेक्टर का नाम प्रेम दिया तो ये फिल्म सुपर हिट हुई। और इसके बाद उन्होंने सलमान खान के साथ और फिल्में भी बनाई, जैसे कि हम आपके हैं कौन, और अभी हाल ही में आई थी प्रेम रतन धन पायो, उसमें भी सलमान खान के कैरेक्टर का नाम प्रेम ही था। तो इस तरह से सलमान ने सिर्फ सूरज के साथ ही नहीं बल्कि और जो फिल्मों में भी काम किया उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारे अपने कैरेक्टर्स का नाम प्रेम ही रखा। और टोटल सलमान खान ने 15 फिल्मों में प्रेम नाम का कैरेक्टर निभाया है। तो क्या इस फिल्म का रीमेक बनना चाहिए? इस फिल्म को इस साल 30 साल पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में जहां बॉलीवुड में देख रहे हैं कि एक के बाद एक लोग सीक्वल बना रहे हैं या रिमेक बना रहे हैं, तो ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म का रीमेक ऑब्वियसली ही बनना चाहिए, क्योंकि सलमान खान काफ़ी इस फिल्म के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से उनको आज भी इस फिल्म को शूट करने के दिन याद हैं और ये कैरेक्टर किस तरह उनके बहुत क्लोज है। और अभी हाल ही में जो उनकी फिल्म आने वाली है भारत, उसमें भी उनका लुक जो जवानी वाला है वो इसी फिल्म से इंस्पायर्ड है। इसी फिल्म के उनके लुक को देखकर थोड़ा उनमें ट्रांसफॉर्मेशन जो VFX वगैरह का इस्तेमाल करके उनका लुक दिखाया गया है, वो मैंने प्यार किया से ही है। तो सलमान खान तो बहुत एक्साइटेड है अगर इस फिल्म का रीमेक बनता है तो, लेकिन सूरज का कहना है कि वो अपनी किसी फिल्म का रीमेक खुद नहीं बनाएंगे, और अगर कोई और डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो ज़रूर बनाए। तो जी हम तो कहते हैं कि कहाँ हैं बॉलीवुड वाले, इतनी बड़ी कल्ट क्लासिक फिल्म जो हिट हुई है, इतनी सुपर हिट रही है, सलमान खान के करियर के स्टार्टिंग दिनों की फिल्म थी, उसका रीमेक बनाइए जी, हमें देखने में मज़ा आएगा। तो देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को, इसी तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।